स्वागत करते हैं आपको ट्रेडिंग विजडम चैनल पर 6 अक्टूबर के ट्रेड एनालिसिस में। आज हम बैंक निफ्टी में आज के ट्रेडिंग सेशन में होने वाले ट्रेड को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। कौन से इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में, मतलब 6 अक्टूबर के ट्रेडिंग सेशन में। इसके साथ ही कौन से लेवल इम्पोर्टेंट हो सकते हैं हमारे लिए, रेजिस्टेंस के रूप में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सपोर्ट के रूप में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और किस तरह का ट्रेंड होने की प्रोबेबिलिटी है। आज का पोटेंशियल ट्रेंड क्या हो सकता है, अप ट्रेंड हो सकता है कि डाउन ट्रेंड हो सकता है, किस तरह की सेलिंग या बाइंग कर सकते हैं, हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं कि शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। इसके साथ ही पोस्ट ट्रेड एनालिसिस करेंगे पिछले ट्रेडिंग सेशन का, मतलब 5 अक्टूबर के ट्रेडिंग सेशन का। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत होती है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, मतलब 6 अक्टूबर के ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, किस तरह के एनवायरनमेंट में हम ट्रेड करने जा रहे हैं। पोटेंशियल ट्रेड जो हमारा आज का जो ट्रेड होगा, लॉन्ग का भी हो सकता है, शॉर्ट का भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा हमारे एनवायरनमेंट पर। तो आज का ग्लोबल एनवायरनमेंट कैसा है, तो देखेंगे। अगर यूरोपियन इंडिसेस की क्लोजिंग को देखते हैं तो सारे यूरोपियन इंडिसेस जो हैं, अधिकांश इंडिसेज स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अधिकांश इंडिसेज में किसी में बीरिश कैंडल स्टिक बना है तो किसी में बुलिश कैंडल स्टिक बना है, लेकिन सब में स्पिनिंग टॉप कैंडल का ही फॉर्मेशन हुआ है, मतलब माइनर बीरिश माइनर बुलिश कैंडल स्टिक आपको दिखने को मिलेंगे पिछले ट्रेडिंग सेशन में, मतलब 5 अक्टूबर के ट्रेडिंग सेशन में। मतलब न्यूट्रल रेस्पॉन्स है, न्यूट्रल एनवायरनमेंट है। अगर यूरोपियन इंडिसेस को देखते हैं तो अब अमेरिकन मार्केट को अगर देखते हैं तो वहाँ भी न्यूट्रल ही है। स्लाइटली बीरिश आपको देखने को मिलेगा, छोटे छोटे रियल बॉडी के बीरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल आपको मिलेंगे, छोटे छोटे रियल बॉडी के, मतलब न्यूट्रल है। अमेरिकन इंडिसेस भी न्यूट्रल, यूरोपियन इंडिसेज भी न्यूट्रल। अब हमें ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में। हम यहाँ एनालाइज कर रहे हैं बैंक निफ्टी में ट्रेड की किस तरह का ट्रेडिंग एनवायरनमेंट रहने वाला है, किस तरह का पोटेंशियल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट रहने वाला है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो दोस्तों, बैंकिंग इंडेक्स जो है, नास्डॉक बैंकिंग इंडेक्स, वो बुलिश कैंडल लाइन का फॉर्मेशन किया है। एक बड़े रियल बॉडी का बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन किया है पिछले ट्रेडिंग सेशन में, मतलब 5 अक्टूबर के ट्रेडिंग सेशन में। और हमारे जो बैंक वहाँ लिस्टेड हैं, HDFC और ICICI, उनकी भी क्लोजिंग बुलिश हुई है, उनमें भी बुलिश कैंडल लाइंस का ही फॉर्मेशन हुआ है पिछले ट्रेडिंग सेशन को अगर देखते हैं तो। और क्या है, ICICI बैंक जो है पिछले ट्रेडिंग सेशन के लिए HDFC बैंक जो है वो गैप अप ओपनिंग के साथ उस गैप को मेंटेन रख पाया था अमेरिकन एक्सचेंज में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपके लिए ICICI बैंक जो है वो पिछले ट्रेडिंग सेशन में बड़े रियल बॉडी का बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन किया, वो भी गैप अप। जैसा कि पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि जो राइजिंग गैप है बहुत ही बड़ा बुलिश सिग्नल होता है, चार्ट पर जो बढ़ते समय प्राइस जब रैली करता है और रैली के दौरान जब गैप अप होती है ओपनिंग, मतलब मार्केट पिक्चर पर एक गैप क्रिएट हो चुका है, एक वैक्यूम जब क्रिएट होता है, जो नो ट्रेडिंग जोन होता है, जिसमें ट्रेड होता ही नहीं है, जिस प्राइस रेंज में ट्रेड होता ही नहीं है, प्राइस सीधे जंप कर जाता है, जैसे लाइटनिंग जंप कर जाती है अर्थ पर। लाइटनिंग जैसे स्काई में जो लाइटनिंग होती है, वो लाइटनिंग कैसे जंप कर जाती है बिना
बिना कंडक्टिंग वायर का सीधे जंप कर जाती है, वैसे प्राइस जंप कर गया। वैक्यूम का मतलब यही है, चार्ट पर गैप क्रिएट होने का मतलब यही कि प्राइस जंप कर गया, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट करता है। वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी काम करता है। आपका राइजिंग गैप, तो उसके ऊपर क्लोजिंग भी हुई ट्रेडिंग सेशन में। HDFC बैंक पिछले ट्रेडिंग सेशन में उस गैप को मेंटेन किया, अभी तक गैप को मेंटेन रखे हुए है। इसके साथ ही ICICI बैंक 5 अक्टूबर के ट्रेडिंग सेशन में राइजिंग गैप क्रिएट किया है, एक राइजिंग गैप क्रिएट किया है जो मेंटेन कर पाया, उसके ऊपर क्लोजिंग दे पाया। तो बैंकिंग जो एनवायरनमेंट है हमारे लिए, बैंकिंग एनवायरनमेंट बुलिश ही है। ये बहुत ही काम की बात है अब एनवायरनमेंट को समझना, क्योंकि पे स्ट्रेट टू द मार्केट एनवायरनमेंट। मार्केट एनवायरनमेंट जैसा होगा वैसा ही ट्रेड लेंगे, जैसा मौसम वैसा फसल बोते हैं। इसी तरह से जैसा मार्केट एनवायरनमेंट होता है उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, उसी डायरेक्शन में पोजीशन बनाते हैं, उसी डायरेक्शन में या तो शॉर्ट का पोजीशन बने या लॉन्ग का बने, जैसा पोजीशन उस एनवायरनमेंट में सुटेबल हो। तो जब एनवायरनमेंट आपके लिए बुलिश हो तो हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। अगर स्टॉक में बाइंग करना है, बैंकिंग स्टॉक्स में बाई करना है, बैंक्स में बाई करना है, तो हम ICICI बैंक को चूज करेंगे, उसमें हम बाई करेंगे, इंट्राडे में भी बाई करेंगे। इसी तरह से अगर हमें ऑप्शन में ट्रेड करना है तो हम कॉल बाई करेंगे, सेलर है तो पुट सेल करेंगे। तो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए हमें कॉल बाइंग के मौके को ढूंढना है चार्ट पैटर्न पर और कैंडल लाइन पैटर्न पर। मार्केट पिक्चर में हम आज कॉल बाइंग के मौके को ढूंढेंगे और सेलर हैं तो पुट सेलिंग के मौके को ढूंढेंगे, क्योंकि हमारा मार्केट एनवायरनमेंट जो है वो बुलिश है, ग्लोबल भी और लोकल भी। क्योंकि पिछले ट्रेडिंग सेशन में चार्ट पर जो पैटर्न बना आपका, प्राइस जो एक फॉलिंग गैप क्रिएट कर चुका था 44,150 से लेकर के 44,250 का जो एक फॉलिंग गैप आपके मार्केट पिक्चर पर था, बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर था, उस बैंक निफ्टी के जो फॉलिंग गैप था उसको प्राइस पंक्चर करता है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में जैसा कि हमारा एनालिसिस था कि आज मार्केट में क्या हो सकती है, आज रैली हो सकती है, ग्लोबल पूरा जो ट्रेंड है आपका मार्केट पिक्चर का ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है, ट्रेंड अप ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड को भी समझेंगे, मेन ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड ही है बैंक निफ्टी में भी, और अमेरिकन जो नास्डॉक बैंकिंग इंडेक्स है उसका भी ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है। उस डाउन ट्रेंड में आज के ट्रेडिंग सेशन में बुलिश कैंडल लाइन का फॉर्मेशन और हमारे बैंक्स का बुलिश परफॉर्मेंस, गैप अप परफॉर्मेंस, और इसके साथ ही अगर चार्ट को देखेंगे, मार्केट पिक्चर को देखेंगे, ICICI बैंक के मार्केट पिक्चर को देखें, HDFC बैंक के मार्केट पिक्चर को देखें, या जो नास्डॉक का बैंकिंग इंडेक्स है उसके मार्केट पिक्चर को अगर देखें, तो उस मार्केट पिक्चर में हमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिलता है, जिसकी चर्चा हम पिछले ट्रेडिंग सेशन के एनालिसिस में किए हैं कि मार्केट पिक्चर में अगर आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखता है ऑस्किलेटर और आपका प्राइस मूवमेंट कैंडल लाइन जो प्राइस मूवमेंट को डिपिक्ट करता है, तो उस प्राइस मूवमेंट और ऑस्किलेटर दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूवमेंट कर रहे हो, प्राइस से एक डिसेंट के बाद प्राइस में अगर लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा हो और ऑस्किलेटर हायर लो बना रहा हो, या आपका प्राइस लोअर हाई बनाते जा रहा हो और आपका इंडिकेटर हायर हाई का फॉर्मेशन करने लगा, जब ओवर सोल्ड मार्केट कंडीशन में जब इस तरह का डाइवर्जेंस आपको मिलता है, वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस होता है और वो ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करता है। चाहे वो शॉर्ट टर्म का ही ट्रेंड रिवर्सल क्यों ना हो या लॉन्ग टर्म का ही ट्रेंड रिवर्सल क्यों ना हो, या प्राइस वहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल कर सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जब पॉजिटिव डाइवर्जेंस
ओवरसोल्ड मार्केट कंडीशन में आपको चार्ट पैटर्न मार्केट पिक्चर में देखने को मिलता है। तो उसी तरह का सिग्नल हमें मिल रहा है नास्डैक बैंकिंग इंडेक्स में और अपने HDFC बैंक, ICICI बैंक जो वहाँ पर लिस्टेड है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, उनमें हमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस डेली टाइम फ्रेम पर देखने को मिल रहा है, जो बताता है कि ट्रेंड यहाँ से रिवर्स कर सकता है। मतलब जो डाउन ट्रेंड है वो या तो साइडवेज हो सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है प्राइस, या अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर सकता है। रिवर्सल का मतलब ऐसा नहीं कि डाउन ट्रेंड सीधे अप ट्रेंड, ऐसा नहीं। डाउन ट्रेंड स्टेबलाइज भी कर सकता है, थम सकता है, या वहाँ से प्राइस रैली कर सकता है। तो दोस्तों, ग्लोबल एनवायरनमेंट बुलिश, लोकल जो आपका मार्केट पिक्चर है बैंक निफ्टी का, उसमें भी पिछले ट्रेडिंग सेशन में बुलिश क्लोजिंग हुई, ओपनिंग गैप अप हुई, प्राइस फॉलिंग गैप के ऊपर पंक्चर करके उसको ऊपर पेनिट्रेट करके ऊपर बुल्स प्राइस को ले गए, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया प्राइस पिछले ट्रेडिंग सेशन में। फिर उसी फॉलिंग गैप का जो जोन था 44,150 से लेकर के 44,250 का जो जोन है, उसी जोन में प्राइस दोबारा आ गया, क्योंकि मार्केट बियर्स इन कंट्रोल ही था, बियर्स का ही स्ट्रेंथ ज़्यादा था मार्केट में। लॉन्ग टर्म में मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मतलब मार्केट बियर्स इन कंट्रोल ही है। तो शॉर्टर पीरियड का ये जो पिछले ट्रेडिंग सेशन का ये जो शॉर्टर टाइम फ्रेम का शॉर्टर पीरियड का जो मोमेंटम था वो बुल्स के फेवर में था। पिछले ट्रेडिंग सेशन में प्राइस दोबारा उसी फॉलिंग गैप के जोन में, वो जो 100 पॉइंट का जोन है 144,150 से लेकर के 44,250 का जो जोन है, उस जोन में दोबारा प्राइस आ गया है। अब आज का चूंकि मार्केट एनवायरनमेंट जो है, आज का जो मार्केट का सिनारियो है, जो वातावरण है, वो बुलिश ही है आपके लिए, बैंकिंग इंडेक्स के लिए। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये जो गैप का लोअर लाइन है, गैप का जो बॉटम लाइन है 44,150, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए फर्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है। 44,100 से लेकर के 44,150 का जो जोन है, वो हमारे लिए सपोर्ट का जोन होगा। हमारे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस का जो जोन होगा, और 44,250 से लेकर के 44,300 का जो जोन होगा, वो हमारे लिए वो जो जोन होगा, वो हमारे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन होगा। 44,250 से लेकर के 44,300 का जोन हमारे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन होगा। अब दोस्तों, अगला रेजिस्टेंस क्या है हमारे लिए? तो अगला रेजिस्टेंस 44,500 का लेवल होगा, और उसके आगे का जो रेजिस्टेंस का लेवल है R3, वो आपके लिए 44,750 से लेकर के 44,800 का जो जोन है 50 पॉइंट का, वो आपके लिए थर्ड रेजिस्टेंस का जोन होगा। उसके ऊपर एक फॉलिंग गैप जो चार्ट पर क्रिएट हो चुका था 45,280 का जो जोन है, वो आपके लिए अगला रेजिस्टेंस का जोन होगा। 44,280 से लेकर के 44,285 का जो 5 पॉइंट का एक फॉलिंग गैप क्रिएट हुआ था, वो आपके लिए अगला रेजिस्टेंस का जोन हो सकता है। तो सबसे पहला हमारे लिए सपोर्ट का जोन, आज चूँकि मार्केट माहौल आपके लिए बैंकिंग का माहौल बुलिश है, तो ऐसे सिनारियों में प्राइस क्या करेगा, सपोर्ट को रिस्पेक्ट देगा। मतलब 44,100 का लेवल जो है, 100 to 150 का जो जोन है, वो आपके लिए सपोर्ट का जोन है। आज के ट्रेडिंग सेशन में वो आपके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है अगले, और इसके साथ ही रेजिस्टेंस क्या है, पहला रेजिस्टेंस 44,250 का लेवल वो ब्रेक कर सकता है, क्योंकि प्राइस क्या है, प्राइस का एनवायरनमेंट जो है, प्राइस एक्शन बुलिश एनवायरनमेंट में हो रहा है। प्राइस एक्शन बुलिश एनवायरनमेंट में होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी ही है।
प्रोबेबिलिटी ही है। तो 44,250 का जो आपका रेजिस्टेंस है, फर्स्ट रेजिस्टेंस वो ब्रेक कर सकता है और प्राइस अगले रेजिस्टेंस की ओर मूव करेगा 44,500 के लेवल के पास। उस 44,500 के लेवल भी अगर ब्रेक करता है तो आपका प्राइस का मूवमेंट, प्राइस जो रैली करेगी वो अगले सपोर्ट 44,750 से 44,800 के लेवल के पास जाएगी। वहाँ पर जो प्राइस एक्शन होगा उसको अगर प्राइस उसको भी ब्रेक कर देता है तो अगला जो रेजिस्टेंस का लेवल आपका होगा वो 45,280 का लेवल होगा, 45,280 का लेवल होगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। हमें आज ट्रेड किसके साथ करना है? तो आज हमें बुल्स के साथ ट्रेड करना है। आज हमें बुल्स के साथ ट्रेड करना है। बायर है तो कॉल बाई करेंगे, सेलर है तो पुट सेल करने की कोशिश करेंगे। कब करेंगे? तो जब इम्पोर्टेंट लेवल पर प्राइस एक्शन को वॉच करेंगे, वहाँ पर कैंडल लाइन पैटर्न का जो फॉर्मेशन है उसको वॉच करेंगे। और जब फॉर्मेशन जो है सारा सिग्नल एक साथ कन्वर्ज करके एक डायरेक्शन को जब इंडिकेट करने लगे तब हम ट्रेड में एंट्री लेंगे, ऐसे ही एंट्री नहीं लेंगे। सारे सिग्नल के कन्फ्लुएंस के साथ एंट्री लेंगे, मार्केट एनवायरनमेंट के साथ। अगर चार्ट पैटर्न भी मैच कर गया, वो भी उसी डायरेक्शन को, बुलिश डायरेक्शन को, लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट करने लगा। अगर कैंडल लाइन पैटर्न भी इंपॉर्टेंट लेवल को, सपोर्ट को प्राइस ब्रेक नहीं कर रहा है, सपोर्ट को रेस्पेक्ट दे रहा है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करते चल रहा है, हम समझेंगे कि सारा सिग्नल एक साथ कन्फ्लुएंस में। उसके साथ शॉर्टर टाइम फ्रेम पर जिस पर आप ट्रेड करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो, उस पर अगर गोल्डन क्रॉस मिले, मतलब अगर मूविंग एवरेज इमेज हो, उनका स्लोप जो हो वो ऊपर की ओर हो, ऊपर की ओर अपवर्ड स्लोप बनाए, और शॉर्टर पीरियड का ईएमए लॉन्गर पीरियड को नीचे से ऊपर की ओर पेनिट्रेट भी करने लगे, मतलब गोल्डन क्रॉस भी बने। ये सब सारा सिचुएशन, सारा सिग्नल अगर एक साथ कन्वर्ज करके रैली को इंडिकेट करे तो हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। इंपॉर्टेंट लेवल पर हमारी एंट्री होगी, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ एंट्री होगी, और हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी को फॉलो करेंगे। एक स्मार्ट ट्रेडर, एक वाइज ट्रेडर, एक विजडम के साथ चलेंगे। क्या करेंगे? कैपिटल प्रिजर्वेशन और इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड दोनों को प्रिजर्व करते हुए हम अपने जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, अब ले चलते हैं आपको सीधे अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जिसमें हम मार्केट पिक्चर को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अभी आपके सामने चार्ट पर जो पिक्चर है वो डेली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का पिक्चर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह के कैंडल का फॉर्मेशन पिछले ट्रेडिंग सेशन में हुआ। ये पिछले ट्रेडिंग सेशन का कैंडल है जो एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है। एक स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। कितना बड़ा इसका बेयरिश वीक है, छोटा सा बुलिश वीक भी है। और ये देखिए किस तरह से हमारे पहले से ड्रा किए हुए जो गैप था, जिसका पिछले एनालिसिस में भी चर्चा की थी, कितना सटीक एनालिसिस आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमारा पिछले ट्रेडिंग सेशन का जो एनालिसिस था कितना सटीक, जिसमें हम चर्चा किए थे कि प्राइस इस फॉलिंग गैप के पास रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर इसको पेनेट्रेट करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो हम लॉन्ग साइड में जाएंगे। सारा चर्चा उसी तरह से प्राइस मूवमेंट हुआ जैसा हमारा प्रेडिक्शन था पिछले ट्रेडिंग सेशन में। तो देख सकते हैं इसी गैप के अंदर, इसी फॉलिंग गैप के अंदर प्राइस क्लोजिंग दे दिया है। एक छोटा सा रियल बॉडी ये बियर्स के स्ट्रेंथ को ही डिपिक्ट करता है। बुल्स अपनी ताकत दिखाते हैं, स्ट्रेंथ दिखाते हैं, पेनेट्रेट करते हैं, पंक्चर करते हैं इस फॉलिंग गैप को, जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है। जब चार्ट पर फॉलिंग गैप क्रिएट हो जाता है तो इस रेजिस्टेंस को पेनिट्रेट करते हैं, लेकिन बियर्स एक्टिव होते हैं और फिर दोबारा इस जोन में लेके चले आते हैं। लेकिन आज का जो बुलिश एनवायरनमेंट है, इसमें प्राइस दोबारा से इस गैप को पेनिट्रेट कर सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है कि प्राइस जो है आपका 44,250 का जो टॉप लाइन है इस गैप का, उसको ब्रेक करेगा, उसको पेनिट्रेट करेगा, पंक्चर करेगा और प्राइस मूव करेगा 44,500 के लेवल की ओर, 44,500 के लेवल की ओर मूव करेगा। यहाँ पर हम प्राइस एक्शन को वॉच करेंगे। इस लेवल पर 44,500 के लेवल को वॉच करेंगे, वहाँ पर प्राइस एक्शन को वॉच करेंगे।
मतलब प्राइस इसको पेनेट्रेट करके इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। इसको अगर प्राइस पंक्चर करता है तो प्राइस का अगला टारगेट जो होगा वो 44,800 का लेवल होगा। प्राइस का अगला टारगेट 44,800 का लेवल होगा। ये जो बॉटम लाइन है, गैप का जो बॉटम लाइन है 44,150 है। ये जो बॉटम लाइन है 44,150 है। प्राइस इस पर सपोर्ट ले सकता है। प्राइस का या आपका फर्स्ट सपोर्ट S1 हो सकता है। ये गैप का जो टॉप लाइन है 44,250, ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है जिसको प्राइस ब्रेक कर सकता है। आज के ट्रेडिंग सेशन में इस R1 को ब्रेक करेगा तो अगला रेजिस्टेंस आपके लिए R2, ये हो जाएगा 44,500 का लेवल। प्राइस इसको ब्रेक करके अगले रेजिस्टेंस की ओर मूव कर सकता है, R3 की ओर मूव कर सकता है। मतलब 44,800 के लेवल की ओर, 44,750 से 44,800 के लेवल की ओर मूव कर सकता है। तो इस तरह के मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी है। हमारा प्रेडिक्शन है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए कि फर्स्ट सपोर्ट 44,150 पर हम कैंडल लाइन पैटर्न देखेंगे। यहाँ पर अगर बुलिश पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, हम लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। हम कॉल बाइंग करेंगे या पुट सेलिंग करेंगे अगर सेलर हैं तो। अगर स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो जैसे ICICI बैंक है उसमें बाई करने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर उसको बाई करने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ बाई करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको अब ले चलते हैं अगले टाइम फ्रेम पर। फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि हमें मार्केट पिक्चर किस तरह का दिखाई दे रहा है। अभी आपके सामने जो चार्ट ओपन होगा वो आवरली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का चार्ट होगा। इसमें हम देखेंगे इसमें एक डेली कैंडल 7 कैंडल में डिवाइड हो जाएगा। ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल में डिवाइड हो गया। इस तरह से हमारा ट्रेडिंग सेशन जो प्राइस देख सकते हैं EMA के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है 34। ये जो आपका EMA है 9 EMA ब्लू कलर का लाइन 9 EMA है। 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग दिया है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 9 EMA पर, यहाँ देख सकते हैं प्राइस किस तरह से इस गैप में ओपन होता है, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस की ओपनिंग इस लेवल पर होती है, फिर प्राइस कैसे हाई बनाता है, उसके बाद फिर बियर्स का कंट्रोल, मार्केट में बियर्स का स्ट्रेंथ देखने को मिलता है। दोबारा प्राइस इसी गैप में आकर के क्लोजिंग देता है। आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारा प्रेडिक्शन यही है कि प्राइस दोबारा फिर इस गैप को पंक्चर करके ऊपर जाएगा। इसके बॉटम लाइन, इसके टॉप लाइन को पंक्चर करके ऊपर जाएगा और ऊपर जा करके इस तरह से 44,500 के लेवल की ओर मूवमेंट कर सकता है। अगर इसको भी ब्रेक करता है, यहाँ पर कैंडल लाइन पैटर्न को हम वॉच करेंगे इस लेवल पर 44,500 के लेवल पर, और इसके बाद अगला टारगेट प्राइस का जो होगा वो 44,800 का लेवल हो सकता है। ये हमारा पोटेंशियल मूवमेंट जो हमारा प्रेडिक्शन है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। इस तरह का प्रेडिक्शन है, इस तरह के मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी हमें नज़र आ रही है। सारे मार्केट एनवायरनमेंट और चार्टिंग पैटर्न और कैंडल लाइन पैटर्न और सारे सिग्नल को समझने के बाद हमें इस तरह के मूवमेंट की पॉसिबिलिटी लग रही है आज के ट्रेडिंग सेशन में। अब दोस्तों अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जहां पिछले ट्रेडिंग सेशन में किस तरह से मौके बन रहे थे, ट्रेड के किस तरह से मौके बन रहे थे, उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो आपके सामने चार्ट है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से कॉल बाइंग के मौके, आपका फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल है, ओपनिंग कैंडल है जो ओपनिंग रेंज क्रिएट किया, किस तरह से प्राइस इस गैप के टॉप लाइन के पास रेजिस्टेंस फेस किया। यहाँ पर एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न आपको दिखने को मिलता है, छोटा सा डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनाता है। पहला कैंडल भी इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया था।
ये देख सकते हैं दोबारा प्राइस आता है और फिर इस लेवल पर बॉटम लाइन के पास, इस गैप के बॉटम लाइन के पास दोबारा से उसको पेनिट्रेट करता है, लेकिन तुरंत बुल्स एक्टिव होकर के इस बॉटम लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं इस कैंडल के साथ। और दोबारा देखिए कितना बड़ा बुलिश कैंडल, क्योंकि मार्केट एनवायरनमेंट ही बुलिश था, ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट ही बुलिश था। तो इस लेवल पर इस पर सपोर्ट लेकर के जैसे ही प्राइस उठा, यहाँ पर फिर हम कॉल बाई कर सकते थे। और इस तरह से इतना अच्छा टारगेट, जब यहाँ पर दोबारा आपको डार्क क्लाउड कवर पैटर्न देखने को मिला, यहाँ पर क्या करेंगे, और डाइवर्जेंस भी देखने को मिला। मार्केट कंडीशन क्या है, मार्केट कंडीशन को भी समझेंगे। ये जो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना वो किस तरह के मार्केट कंडीशन में बनता है, ओवर बॉट मार्केट कंडीशन में बनता है, तो इसके वर्क करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के वर्क करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इस तरह से यहाँ पर और क्या है, एक डाइवर्जेंस भी देखने को मिलता है। RSI जो ऑस्किलेटर आपका है, RSI जो ऑस्किलेटर है, और ये जो आपका प्राइस एक्शन है, इसमें डाइवर्जेंस भी देखने को मिलता है। प्राइस हायर हाई का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस हायर हाई का फॉर्मेशन कर रहा है, और ऑस्किलेटर आपका हायर हाई नहीं बना रहा है। मतलब यहाँ दोनों में डाइवर्जेंस है, निगेटिव डाइवर्जेंस है। तो इस निगेटिव डाइवर्जेंस के बाद डाइवर्जेंस भी निगेटिव, मार्केट कंडीशन भी ओवर बाउट, और उस कंडीशन में यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर पैटर्न का बनना कितना अच्छा कन्विक्शन का सिग्नल है, कितना अच्छा सिग्नल का कन्फ्लुएंस आपके सामने है कि हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और एक बार लॉन्ग पोजीशन, एक बार कॉल बाई करके पैसा बन सकता था, इस बार पुट बाई करके पैसा बन सकता था। तो दो तरह के ट्रेड के मौके मिले, लॉन्ग पोजीशन बनाने के भी मौके मिले और शॉर्ट पोजीशन बनाने के भी मौके मिले पिछले ट्रेडिंग सेशन में। तो सारे इंडिकेटर, सारे सिग्नल को समझ करके कन्फ्लुएंस के साथ ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। सारे सिग्नल के कन्फ्लुएंस को समझ करके, सारे सिग्नल का कन्फ्लुएंस में क्या सिग्नल जनरेट कर रहा है उसको समझते हुए हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामना कि आप अच्छा तरह से सेफ्टी के साथ डिसिप्लिन के रूल को फॉलो करते हुए आज के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड लेंगे। आज के एनालिसिस में इतना ही दोस्तों। अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो, अगर हमारा प्रेडिक्शन आपको सटीक लगा हो, तो इस चैनल को, इस कंटेंट को लाइक करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली में इसके लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस से बेनिफिट ले सके। आज के एनालिसिस में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।